क्या जरूरत है अभी देश में? अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा रहा है। ये तो नफरत का, घृणा का, द्वेष का संदेश देने जा रहे हैं और संविधान के प्रतिकूल आचरण करना चाहते हैं। हमला करते हैं, लेकिन पहली बार ये देखने को मिला है कि उनके बेटे मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं कि हमारे पिता ने काम किया है बिहार के लिए और उनको फिर से जिताने की अपील की है। लेकिन अब नीतीश जी जिस तरह से तबीयत खराब चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि प्रोजेक्ट होने वाला है? ऐसा है कि हर बेटा बेटी अपने पिता का भी सहयोगी भी होता है और अपने पिता का जो है अगर किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो मुसीबत में उसके साथ खड़ा होता है। बेटा का बाप के साथ, माँ के साथ, समझा कि नहीं, ये रिश्ता तो समझिए है। और अब उसका अर्थ उसने अगर बोला है, आप लोगों ने पूछा होगा तो बोला है, तो गलत क्या बोला है? गलत तो कुछ नहीं बोला है। अपने बाप के लिए, बाप के प्रति आदर दिखाना, बाप को सहयोग करना, समझा कि नहीं, कहाँ से कोई गलत है? नहीं है गलत। लेकिन ये बात आ रही है कि कहीं नीतीश जी की तबीयत खराब चल रही है, तो उस स्थिति में प्रोजेक्ट इसी समय हो जाए। अब देखिए, हम तो ये नहीं जानते हैं, आप लोग जानते हैं या दूसरे लोग जानते होंगे। हम अगर वो अस्वस्थ है तो इतना घूम रहे हैं, नंबर 1। और अगर अस्वस्थ है तो हम जो है उनके लिए दुआ करते हैं कि साहब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, राज्य की सेवा करें, समाज की सेवा करें। बेटा को भी लाएं, हाँ, बेटा को भी राजनीति में ला सकते हैं। ये हम बोले, आप जो हमसे बोलवा रहे हैं, नहीं, ये हम बोले नहीं ना। हम जितना बोले उतना न सुनिए। तो वो जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं कि अब उनको प्रोजेक्ट करने की तैयारी चल रही है। अच्छा, कयास आदमी लगाता है, लगा है। अच्छा, दूसरी बात जो है, अब ये कहाँ कोई बुरी चीज़ है? आप देख लीजिए, राष्ट्रीय राजनीति से लेके राज्य की राजनीति में देख लीजिए, समझा कि नहीं? हाँ, है वो राजनीति में उसका आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि राजनीति में आके आप जो अपनी विरासत का मतलब ये सिर्फ सत्ता नहीं, सिर्फ सत्ता नहीं, मतलब सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और जो समाजवादियों का सपना रहा है उसको आप कितना आगे ले जा सकते हैं, ये असल है। भाजपा के नेता बड़ा हमलावर हैं लालू जी पर, फादर ऑफ क्राइम, क्रिमिनल, अपराधी, ये सब अवार्ड मतलब नवाज रहे हैं इस समय। अगर लालू जी भी दंगा फसाद में शामिल हो जाते, समझे कि नहीं, तो लालू जी उनके लिए सिरमौर होते हैं। मगर लालू जी ने शुरुआत से, मतलब इसका देश में ही नहीं दुनिया में मिसाल है, समझा कि नहीं, कि कभी भी समाज को तोड़ने, जोड़ने या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों का विरोध ही नहीं किया। जब वो पावर में थे तो सख्ती से उसे कुचला। क्या जरूरत है अभी देश में? अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा रहा है। ये तो नफरत का, घृणा का, द्वेष का संदेश देने जा रहे हैं और संविधान के प्रतिकूल आचरण करना चाहते हैं।
संविधान कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। संविधान जो है हमारा, इसका मुख्य 4 पाया है कि हमारा मुल्क सार्वभौम होगा, हमारा मुल्क जो है लोकतांत्रिक होगा, हमारा मुल्क जो है धर्मनिरपेक्ष होगा और हमारा मुल्क जो है समाजवादी होगा। तो इसके विपरीत आचरण न कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, न कोई नेता कर सकता है और न कोई व्यक्ति कर सकता है। और मुझको लगता है कि हमारा जो देश है, यहाँ जो विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, संविधान के प्रति और अपने पुरखों के प्रति बड़े संवेदनशील हैं। मतलब वो लगता है कि समझते हैं कि साहब हमारा उन्मादी राजनीति बहुत दिन चलेगा। उन्मादी राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलता है, बुलबुल्ला के तरह आता है फिर फुस हो जाता है। तो ये फुस हो जाएंगे ये काम करके। दिल्ली चुनाव को देखते हुए फिर किया जा रहा है सर? दिल्ली चुनाव पे असर पड़ सकता है इसमें? अब देखिए, अब किस पे असर होगा किस पे नहीं होगा, मगर घृणा की राजनीति और घृणा की राजनीति से फायदा कोई भी उठाना चाहे, हम हो या आप हो या कोई भी हो, इसका हम घोर विरोध करते हैं और घोर विरोधी हैं इसका। आपके विपक्ष में भले ही जेडीयू है, लेकिन जेडीयू के नेता जो है यूसीसी को लेकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि नीतीश जी को भी लगता है कि ऐसे मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट रखनी चाहिए? मेरा अपना मानना है मेरा कि भाई हम लोगों के साथी, हम लोगों के नेता, हम लोगों के साथ एक साथ काम करने वाले रहे हैं, तो कितनों किसी भी तरह का फिसलन आ जाएगा, मगर जो संविधान है, संविधान के प्रतिकूल आचरण हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी नहीं कर सकते। सोचना चाहिए उनको भी कैसे मुद्दों पर कम से कम आप खड़े हैं, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। भाई ये तो उनसे ना पूछिएगा, आप हमसे पूछ रहे हैं, हमारे मुंह से उनकी बात क्यों कराना चाहते हैं? आप उनसे जाके पूछिए। और मैं अब भी इस बात पे मैं श्योर हूँ कि राजपाट के लिए कोई कहीं भी मैं दाएं बाएं करे, मगर उनका सृजन, राजनीतिक सृजन जहाँ से हुआ है, वो कभी इस बात के हिमायती नहीं होंगे। आपके नेता मतलब तेजस्वी यादव, आपकी पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं, चाहे आप सारा विपक्ष कह रहा है कि नीतीश जी जो है वो टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं। क्या वाकई इस बात को आप भी समझ रहे हैं कि आप बहुत नज़दीक भी रहे हैं? क्या नीतीश कुमार इस पे नहीं बोले?